नमस्ते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पेज नंबर 23। When a worldly man is miserable, he blames the people around him, the system, and the world in general. जब एक सांसारिक व्यक्ति कोई तकलीफ़ों में, मुश्किलों में, मुसीबतों में आता है तो वो लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देता है, सिस्टम को ब्लेम करना शुरू कर देता है, जस्ट जनरल वर्ल्ड में जो भी हैं, है ना, सांसारिक व्यक्ति। When a seeker is miserable, he blames the world. But in addition, he blames the path, the knowledge and himself. लेकिन अगर कोई साधक मुसीबत में आता है तो वो भी पूरे संसार को ब्लेम करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके अलावा अपने पाथ, वो जिस पथ पे चल रहा है उसको भी ब्लेम करना शुरू कर देता है। क्या फ़ायदा, मैं 10 साल से योगा कर रही हूँ, कुछ नहीं हुआ। मैं 3 साल से ध्यान कर रही हूँ, कुछ नहीं हुआ। क्या फ़ायदा इतनी किताबें पढ़ के ज्ञान, वो उसको भी ब्लेम करना शुरू कर देता है। इन एडिशन वर्ल्ड को ब्लेम करता है, उस पथ को ब्लेम करता है और ज्ञान को भी ब्लेम कर देता है। इट इज़ बेटर नॉट टू बी ए सीकर सो दैट यू ब्लेम लेस। इससे तो अच्छा तुम साधक मत बनो, क्योंकि तुम ब्लेम कम करोगे। साधक बन करके अगर किसी को ब्लेम कर रहे हो तो पूरे दुनिया भर का पाप भी अपने सिर पे ले रहे हो। बट देन अ सीकर, अ साधक ऑल्सो एंजॉयज एवरीथिंग मच मोर। लेकिन जो साधक है उसको खुशियां भी बहुत मिलती हैं, है ना। जितने लोग सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं रेगुलरली, उनमें कितना परिवर्तन आया उस जानते हैं अच्छी तरह से, दिल में उनको कितना फ़ायदा हुआ। देयर इज मोर लव इन लाइफ एंड मोर पेन। व्हेन देयर इज मोर जॉय द कंट्रास्ट इज ग्रेटर। जब साधक को खुशियाँ मिलती हैं तो उसका जो विपरीत है वो भी बड़ा होगा। A certain level of maturity is needed to see things as they are and not blame the path, the self and the world. साधक में थोड़ी बहुत maturity, certain level of, not थोड़ी बहुत, certain level of maturity is required कि वो unnecessarily blame ना करना शुरू कर दे अपने ज्ञान को, अपने पथ को, अपने पाथ को, है ना। If one jumps across this chasm of blame and misery, then there is no fall. It is like a quantum leap. If one jumps across this chasm, अगर ये ब्लेम करने की जो खाई है कोई साधक इसको पार कर जाता है तब वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, तब उसके जीवन में आनंद ही आनंद है, तब वो क्वांटम लीप लेता है। कितनों को साधना कर रहे हैं, अपने आप को भी ऑब्जर्व करें 10-15 सालों में, अब उसके लाइफ में भी अप्स एंड डाउन आए होंगे, लेकिन वो ब्लेम करने की वजह उसकी पथ पे चलता गया और एडवांस किया और सहज किया और अब उसको उस पथ से पार हो गया। द डिवाइन डज नॉट टेस्ट यू। अगर आप सोचते हो ना कि तो भगवान टेस्ट ले रहा है, डिवाइन डजंट टेस्ट यू। भगवान आपका टेस्ट नहीं लेता। वो क्यों टेस्ट लेगा? उसको मालूम है आप कितने पानी में हो, उसको मालूम है मैं कितने पानी में हूं। टेस्टिंग इज पार्ट ऑफ इग्नोरेंस। हु इज दैट विल पुट समथिंग टू ए टेस्ट? ओनली वन हु डज नॉट नो समथिंग। गॉड नोज योर कैपेसिटी, सो व्हाई शुड ही हैव टू टेस्ट यू? भगवान को मालूम है आप कितने पानी। कभी कभी बोल देते हैं भगवान टेस्ट ले रहा है, भगवान को टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। देन वाई इज देयर माइजरी? फिर दुख क्यों है? इट इज फॉर तितिक्षा, फॉरबेरेंस इन यू। यही वो तप की समय है,
यही वो समय है कि सर्दी जुकाम गर्मी सर्दी को आप कितना टॉलरेट कर पाते हो। यही वो समय है कि सहनशीलता आप में कितनी है। 4 दिन किया फिर नहीं किया, 4 दिन किया फिर नहीं किया। एंड forbearance कैन बी increased by prayerful surrender and by things that vigorously challenge your patience। जो बार बार है ना, कभी सवेरे उठने में आलस आता है, बार बार अपने आप को चैलेंज लेने पे इसको भी पार करूंगा, और जो प्रेयरफुल सरेंडर कर देता है उसका तो वो तप में भी पार हो जाता है ना। बाबूजी आज की नॉलेज शीट कितनी है गहरी। तितिक्षा मतलब, अब जैसे दिल्ली में देख लो, थोड़ी सी भी गर्मी हुई, मई जून में बहुत गर्मी हुई, लो भैया बारिश हो गई। तो थोड़ा सा भी दिल्ली में 2 घंटे बारिश हो गई, बहुत बारिश हो गई, जाम हो गया। सर्दी में दिल्ली में भी पीक, बहुत सर्दी होगी। तो दिल्ली वालों अगर इसको सहन कर जाओ तब तो मोक्ष है। अब दिल्ली वालों को मोक्ष मिलेगा या नहीं, वो प्रेयरफुल सरेंडर पर डिपेंड करता है। जय गुरुदेव।